अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उवैस अहमद है। मैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर से हूँ। आज जो हमारे साथ मेहमान है, बहुत ही खास मेहमान है। उनका नाम है मिस मलिक, जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं। करते हैं हम उनका इस्तकबाल शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। जी मैम, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए उन लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी ओन करती हूँ, चलाती हूँ। मेरा अपना कारोबार है। इसके अलावा मैं स्टडी अब्रॉड पे और इमिग्रेशन पे, वर्क परमिट पे, यानी बैरून मुल्क जो लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, इमिग्रेशन चाहते हैं या वहाँ जी की आर्जी शहरियत चाहते हैं, उस पे मैं काम करती हूँ। और स्टडी अब्रॉड पे मेरा बहुत फोकस होता है। देन इसके अलावा मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे जो यूथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिले बाहर के मुल्क जाके स्टडी करने के लिए। जी जी बिल्कुल। हम आगे करेंगे इसके बाद। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तालीम के बारे में बताइए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं बिल्कुल एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मैं जी किसी कॉन्वेंट या उससे नहीं पढ़ी हुई। जो एक नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है पाकिस्तान में, जी कराची में, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। अलबत्ता जो मेरी जी। कॉलेज हुई है, इस स्कूलिंग के बाद जब मैं कॉलेज में आई हूँ तो वो मैंने हम्म, सेंट जोसेफ में स्टार्टिंग में मैंने 2 इयर्स लिए। फिर देन मैं दूसरे कॉलेज में आ गई थी, खातून पाकिस्तान। वो ज़रा यहाँ पे कन्वेंस का इशू आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने इंटर किया था। इंटर के बाद फिर मैंने जो है इंटर प्री इंजीनियरिंग में किया। मैट्रिक जी मैंने साइंस से ही किया है और मैट्रिक में भी मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। मैं ए ग्रेड से पास हुई और उसके अलावा मैंने 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लिया था, फिजिक्स एंड मैथ्स में। जी बाकी ये है कि इंटर मैंने मैथ से करने के बाद फिर मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने एमबीए किया और मैं साथ साथ पढ़ती रही हूँ। मेरा वैसे बैक हैंड अगर आप देखेंगे तो मैं प्योरली टीचिंग साइड से हूँ। मैं इस वक्त जिस जी फील्ड में बैठी हुई हूँ और जितने मैंने अवार्ड जीते हैं, ये जिस मैं फील्ड में काम करती हूँ, मेरा बैक हैंड इससे ताल्लुक नहीं रखता। बैक हैंड पे मैं हूँ प्योरली टीचर हम्म, और इंग्लिश की मैं ज्यादा रही हूँ टीचर, जी कंप्यूटर और इंग्लिश। जी जी मैम, अगर हम बात करें आपकी, तो आपकी एक इंस्पिरेशन लाइफ रही है जैसा कि मैं जानता हूँ। अगर हम बात करें स्टडी अब्रॉड की, तो हमारे मुल्क में मतलब कुछ लिमिटेड सीट्स होती है। चाहे आप मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो फिर बात आती है बाकी करें क्या। बिल्कुल, वो फिर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। हम मुझे उसके बारे में बताइए, आप किस हवाले से काम करती है? देखिए जी, मैं अभी जैसे मैंने मेरा ना सिर्फ कराची में ऑफिस है, इसके अलावा मेरा यूट्यूब जी चैनल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जी पाकिस्तान की एक सरहद, पाकिस्तान क्या, हर मुल्क की एक सरहद और एक बाउंडेशन होती है। तो हर बंदा जी मेरी बात को ना सुन सकता है और ना जान सकता है। तो जी इसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव रखा है और वहां पे मैंने एमबीबीएस की जो है बहुत अच्छी अभी स्कोप बताई थी। ये कोरोना वायरस जी के फैलने से 1 महीना पुरानी बात है कि अगर जी एमबीबीएस किर्गिस्तान किया जाए, यानी किर्गिस्तान से जाके एमबीबीएस किया जाए, तो ना सिर्फ वालिदैन के पैसे भी बचते हैं, यानी वो आधी रकम में ही बच्चे वो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं जो कि अपने मुल्क में रहते हुए उन्हें करना पड़ती है और डबल फीसें देना पड़ती हैं। तो वो आधे जी पैसों में एमबीबीएस ना सिर्फ कर लेते हैं, बल्कि उनको एक अच्छा ब्रॉटअप मिलता है, एक अच्छा साफ सुथरा माहौल मिलता है और उसके जी साथ साथ उनको सबसे अच्छी बात ये, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यानी बच्चे बच्चियां, पहली चीज ये कि उनको वहाँ हलाल फूड प्रोवाइड होता है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव जी साइन है। सेकंड ये पहला जी मुल्क है जिसमें हॉस्टल में अलहदा कमरा मिलता है रहने के लिए, वरना ये सबसे बड़ा इशू आता है। देखिए, हर फैमिली के लोग इतने आजाद ख्याल नहीं होते कि वो अपने बच्चे बच्चियों को कंबाइंड सोने या कंबाइंड रहने पर बुरा ना मानते हो। तो किर्गिस्तान में ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि एक तो फूड हलाल मिलता है। मुस्लिम वहाँ पे है यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे ज्यादा हम एडमिशन करवाते हैं। और प्लस ये कि आपकी अगर यानी पढ़ाई के बाद टाइम बचता है तो आप वहाँ पे कॉल सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं। और शवरमा जो बनता है, शवरमा आप समझते होंगे ना, शवरमा के छोटे छोटे जी जी स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, तो जी उस पे बच्चे बच्चियां आराम से कमा के जो है ना वो 22 घंटा
पूरे हफ्ते में 22 घंटा आपको इतने मिलता है कि आप उससे अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। तो मैं इस पे यूट्यूब पे शो भी कर चुकी हूँ और मैं ये एम्फेसाइज करती हूँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर वो तमाम लोग जो मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं और मुझे एक्सेस कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को MBBS के लिए किर्गिस्तान जरूर भेजें। इसी तरह स्टडी के लिए यूक्रेन जरूर भेजें। स्टडी अब्रॉड के लिए जाने के लिए 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो क्रीम जेंट्री जो सिर्फ अपने बेस पे पढ़ने के लिए जाती है, एक वो जो धक्का स्टार्ट होते हैं और एक वो जो कहते हैं कि मैडम हमें एडमिशन करवा दीजिए, हमने तो वहां जाके सिर्फ कमाना है और अपने रोजगार उठाना। ये अगर मैं यहाँ श्रीनगर की बात करूं या पूरे कश्मीर खित्ते की बात करूं, तो जब बात MBBS की आती है तो यहाँ पे प्रायोरिटी हम देते हैं बांग्लादेश को। पता नहीं क्यों, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम इंडिया का कोई काम नहीं कर सकते, हम बांग्लादेश का कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इवन के मेरे पास लोग आते हैं, मैं बिल्कुल अलग ऐलान सबके सामने बोल रही हूँ कि डर के मारे बांग्लादेश के लोग आते भी हैं तो हम उन्हें भगा देते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा वीजा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ ऐसी लाइन ऑफ लेंथ बनी हुई है कि हर आदमी अपनी इज्जत के लिए डरता है। तो मैं नहीं समझती कि और ना मैं किसी को ये कहना चाहूंगी कि वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं है या वहां की पढ़ाई अच्छी है, लेकिन फिर भी यूरोप तो यूरोप ही है ना। यूरोप में जो फैसिलिटीज हैं, जो यूरोप आपको ईस्टर्न और यूरोप में आता है किर्गिस्तान, जो वो आपको फैसिलिटी देगा, जो वो आपको सहूलत देगा और फिर उसकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है, वहां की यूनिवर्सिटी से जब आप डिग्री लेकर निकलेंगे तो आपको हाथों हाथ लेगा अमेरिका, कनाडा और चाइना। अब आप सिंपल सी बात देख लें, पिछले दिनों हमारे बहुत सारे बच्चे चाइना गए। अब चाइना वो पहुंच तो गए थे, लेकिन हुआ ये उनके साथ कि उन्होंने बेशक के पढ़ाई अंग्रेजी में रखी, लेकिन ये था कि चाइनीज जबान सीखना इतना आसान तो नहीं है ना। तो इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। अब जाहिर सी बात है, वो अपनी जबान को अगर नहीं करेंगे, अपनी जबान के बगैर तो कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ सकता ना। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो देखने के बाद मैं आपको या तो यूक्रेन करती हूँ कि आप यूक्रेन जाए, नहीं तो किर्गिस्तान इज द बेस्ट, क्योंकि किर्गिस्तान का एक तो वीजा निकलता है, फिर सबसे अच्छी बात यह कि कागजात वगैरह की जो ट्रांसलेशन होते हैं सब यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है और सब वहीं जाके हमारे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स वहीं होती है। यानी बच्चे ने लेना है वीजा, टिकट और वहां चले जाना। जी बिल्कुल, रही आपने बात अच्छी ये मैसेज कि मैं बांग्लादेश को इसलिए हाईलाइट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा अपना जाती कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एक लिमिट है, एक लाइन है और हम जो कारोबारी लोग हैं हम उस लाइन से आगे नहीं जाते। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें इंडिया की, मैं आपको बता दूं कि ये नहीं है कि डिग्री लेनी है। डिग्री चलो आप बांग्लादेश से लो, किर्गिस्तान से लो, यूक्रेन से लो। जब बात आती है, जब आप वहां से डिग्री लेकर आते हो तो यहाँ पे एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है MCI। तो कहते हैं कि जो सक्सेस रेट होता है कि वो बांग्लादेश से कहीं ऊपर होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो पढ़ाई में कितना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो कितना डिफरेंस आता है? डिफरेंस तो काफी आता है। अब मैं जैसे आपको अपने पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बताऊंगी, तकरीबन लगभग 1 करोड़ के अंदर अंदर 60, 70, 80 लाख के अंदर बच्चा पढ़ाई करता है। तो वो और उसके बाद खाना पीना तो वो अपने माँ बाप पर ही करता है, ठीक है ना। कमाता वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है कि वो MBBS कर रहा है। लेकिन अगर वो किर्गिस्तान चला जाएगा तो यही 50 से 55, बहुत भी तीर मारेगा तो 60 लाख के अंदर उसका MBBS कंप्लीट भी हो जाएगा, प्लस उसको गैर मुल्कियों में उठने बैठने का तमीज और तरीका भी मिलेगा और कमाने के जराए भी मिलेंगे। हाँ, मैंने भी ये सुन रखा है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट बहुत पढ़ाकू होते हैं और बहुत ज्यादा तेज होते हैं, ये तो नो डाउट मैंने सुन रखा है। लेकिन MBBS करने बांग्लादेश जाते हैं, ये मेरा कोई जाती एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से अब्रॉड भेजा है, बांग्लादेश कोई नहीं गया।
जी बिल्कुल। फिर भी ये मतलब स्टूडेंट पे होता है कि वो फिर कैसे पढ़े। ये अगर हम बात करें जो हमारे वीकर सेक्शन है, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब इतने पैसे लाखों में लग जाते हैं, तो कोई स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटीज उन बच्चों जी के लिए? बिल्कुल। जी बच्चे यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप देती है, लेकिन जी। उस सूरत में देती है जब बच्चा जो है वो उनके जीपीए के मुताबिक हो, यानी इतना लिटरेट हो, उसमें काबिलियत हो, तो वो जरूर देती है। जी। जी बिल्कुल, ये तो रही पढ़ाई की बात। अगर मैं आपके मिशन की बात करूं, योर मिशन इज टू एंगेज एवरी यूथ ऑफ पाकिस्तान मेरा टू वर्क। मिशन मेरा मिशन सिर्फ ये है, और मैं सबको इंटरव्यू में यही बात कहती हूँ कि मेरा जी। सबसे अहम मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मुझे सुने, जी। जाने, हम्म। एथिक्स सीखे, जो वो अपने घर में बैठकर ही अपना रोजगार कमाए। हम्म। जी। अगर हम बात करें आप वर्क अब्रॉड आप की। क्या क्या हालात है कोरोना वायरस के? सॉरी। आपके यहाँ कोरोना वायरस का क्या हाल है? कोरोना वायरस तो अभी पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, यहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है अभी। होपफुली 18 से थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी पूरी खत्म हो जा रही है, तो हमें सीखना पड़ेगा इसके साथ जीना। जी बस सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, बाकी तो सब खैर है। हम्म। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, अल्लाह सबका जी। हामी और नासिर है। जी। जी बिल्कुल। खुद भी परहेज करना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ना है। जी अगर हम बात करें आपकी, तो आप एक ट्रैवल एजेंसी भी चला रहे हैं, आप वर्क परमिट दे रहे हैं अब्रॉड कंट्रीज के लिए। तो मुझे बताइए कितना मुश्किल होता है बाहर जॉब करना अब्रॉड? नहीं, अब्रॉड में देखिए, मैं आपको ओमान नहीं भेज रही, मैं आपको दुबई नहीं भेज रही, कतर नहीं भेज रही, सऊदिया नहीं भेज रही, और ना मैं जी। भेजूंगी, और ना अब ऐसे हालात रहे। हालात हम्म। देखिए, मुझे आपको हालात बताने की जरूरत नहीं। बीइंग अ इंटरव्यूअर, आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा हालात देख रहे होंगे। मैं बात कर रही हूँ यूरोपियन कंट्रीज की, जहां आम जी। लोगों का एक्सेस नहीं होता। जिस वर्क परमिट को मैं बेचने की बात कर रही हूँ, वो कोई आम शख्स नहीं बेच सकता, क्योंकि पहली जी। बात ये कि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हर किसी को मिलते नहीं। ठीक है ना? हम्म। मेरे कुछ जराए हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, तो इस वजह से, और प्लस ये कि मेरे अपने शोहर बैरून मुल्क यूरोप में ही होते हैं, तो इस हम्म। वजह से मुझे ये एक्सेस हासिल है। मैंने अभी सबसे बेहतरीन जॉब जो की है वो है सेशल्स की। मैं यूट्यूब का लिंक आपको भेज दूंगी, आप लोग देखिएगा। जी। जो शख्स अप्लाई करना चाहे करे, क्योंकि सबसे मजे की बात ये है कि सेशल्स का वीजा ऑन अराइवल है। लोग जो घबराते हैं वो इसी बात पे घबराते हैं कि पता नहीं वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, हालांकि हम उन्हें हजार बार ये चीज समझा चुके होते हैं कि वर्क परमिट पे तो कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया है, अब वो जी। पाबंद है हमें 6-7 बंदे देने का। हमने हम्म। उनके साथ लिख के पढ़ के एक फैसला कर लिया है, तो इसमें हम्म। तुम्हारी प्रोफाइल तो देखी ही नहीं जा रही है ना, तुम तो मजदूरी ही करने जा रहे हो। प्रोफाइल तो जी। तुम्हारी उस वीजे के लिए यूज होती है जो टूरिस्ट वीजा होता है, ए हम्म। कैटेगरी में भी नहीं होती है। सी कैटेगरी वीजे के लिए आपकी प्रोफाइल यूज होती है, और हम तो यहाँ से आपको डी कैटेगरी वीजे में भेज रहे हैं। आपको वहां से बंदा रिसीव करने आएगा। मुझे हम्म। चाहिए 3 तरह के लोग। डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए मुझे सेशंस में, होटल में वेटर चाहिए, और जी। मुझे हाउस कीपिंग के बंदे चाहिए, जो रूम सर्विस बॉय होते हैं। लेकिन मुझे जी। 7 से 10, बस यही मेरा फिगर होता है, इतने ही लोग चाहिए होते हैं। जाहिर सी बात है, वर्क परमिट के पैसे लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? इसलिए कि आपका टैक्स भी तो भरेगा ना, वो अपने पैसों पे आपको क्यों जी। बुलाएगा? मतलब सोचने की हम्म। बात है। वो अपने मुल्क जी। में बुला रहा है, आपको $1200-1500 सैलरी दे रहा है, रिहाइश है, खाना पीना है, मेडिकल दे रहा है, तो इस जी। बात के क्या वो पैसे चार्ज नहीं करेगा? करेगा ना? हम्म। मैं ये जी। बात इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से रात तक इस किस्म के बेवकूफाना सवालात इतने मौसूल होते हैं कि मेरा दिमाग पक जाता है। जी। ठीक जी। है ना? अच्छा, अब आ हम्म। जाइए, मैंने अभी कल परसों में मैंने पोस्ट की है, रशिया में चेरी तोड़ने की जॉब है। हम्म।
तो जाहिर सी बात है वो आपको अपने मुल्क में बुला के 8 घंटे काम करने को देगा, फिर ओवर टाइम भी देगा, फिर रिहाइश भी देगा, खाना पीना भी देगा, तो क्या वो फ्री में ही बुला लेगा आपको? जी बिल्कुल। वो लेता है पैसे, खर्चे लगते हैं उसमें। जी बिल्कुल, खर्चे तो लगने हैं, कोई फ्री में कोई काम नहीं होता है। तो अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, तो आम सी बात होती है, अगर यहाँ से कोई जाता है तो डर होता है कि मुझे ये जॉब मिला, वहां जाके मुझे फिर जॉब चेंज होती है, मतलब जी, अगर मुझे यहाँ पे। आपको बता दूं, ये सारी जो बातें आप बता रहे हैं ना, ये यूएई में बहुत हुई हैं। मैंने बहुत जी। शुरू में मैं इस फील्ड में आई थी, और जब तक हम्म, आपको धोखे नहीं मिलते और जब तक आपको चोटें नहीं पहुंचती हैं, तो हम्म, आप कामयाब नहीं होते। मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, और जी। यूएई वगैरह में ये सब ज़रूर होता है कि कहते कुछ है, पहुँचाते कुछ है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग आपको असिस्ट करते हैं। हम जहाँ जिन मुल्कों में भेज रहे हैं वहाँ गोरे हैं, गोरे ही रिसीव करेंगे, गोरे ही काम कराएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी दुनिया ये बात जानती है कि गोरे अपने बात के पक्के होते हैं। जी बिल्कुल, हमें भी होना चाहिए। अगर हम बात करें वीजा प्रोसेसिंग की, अगर बात करें तो उस हवाले से हमें थोड़ा समझाइए, क्या होता है वीजा प्रोसेसिंग? देखिए, वीजा प्रोसेसिंग इज अ वीजा। वीजा क्या है? वीजा स्टैंड फॉर, वी परमिट। स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर, एस और हम्म, ए। तो हम्म, ये एक परमिट होता है जो हम्म, आपके लीगल तौर पे दिया जाता है किसी मुल्क में जाके जी। वक्त गुजारने के लिए। उस कागज को हम वीजा कहते हैं। हम्म, ठीक है, उस कागज को हम वीजा कहते हैं। और वो मुल्क आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद जज करता है कि आया आप उसके मुल्क में आने के काबिल हैं, तो वो आपको स्टिकर या ई वीजा प्रोवाइड करता है। अब बात आ जाती है वीजा प्रोसेसिंग। वीजा प्रोसेसिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, उसमें सब कुछ आपको देखना पड़ता है कि आया आप जी। एलिजिबल हैं या नहीं है। कुछ लोग अपनी मंतकें लगाते हैं, कुछ कागजात झूठे लगा देते हैं, उससे जी। किसी एम्बेसी का कुछ नहीं जाता, किसी ट्रैवल एजेंट का कुछ नहीं जाता, वीजा ऑफिसर का कुछ नहीं जाता। उसमें जी। जाता है उस क्लाइंट का जो ये 2 नंबर काम कर रहा हो। अब हम्म, मैंने अपना कोर सब्जेक्ट रखा ही वीजा है। हम्म, मैं वीजे के डॉक्यूमेंट्स पे ही, मतलब इवन आप यूएसए यूके का रिफ्यूजल वीजा भी ले आएंगे तो मैं उस केस को पढ़ती हूँ। पूरा 2 दिन 3 दिन लगा के उसकी पूरी मालूमात हासिल करती हूँ, और अगर उस केस में इतनी एनर्जी है तो मैं उसको रीअप्लाई करवा देती हूँ, अपील करवा देती हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, बड़े हार्ड होने चाहिए, वरना अच्छे अच्छे 30 बार खान का वीजा जो है वो कनाडा, अमेरिका और शेंजन से रिजेक्ट हो जाता है। हम्म, इसका जो मेन खेल है ना, वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन तो जाहिर सी बात है, एक इंटरव्यू पे मैं आपको या सुनने वालों को या देखने वालों को नहीं समझा सकती। हाँ, जी। लेकिन ये है कि जरूर आप मुझे 1 बार 2 बार जब आपको टाइम मिले आप मुझे यूथ के साथ कनेक्ट करें। पहली चीज ये जी। कि मैं यूथ को मार्केटिंग सिखाना चाहती हूँ कि वो अपने हम्म, हैंड से मार्केट करें, और अपनी जी। प्रोडक्ट या सर्विसेज जो मैं उनको बताती हूँ उसके हम्म, ऊपर कमांड करें। जब उन्हें कमांड हो जाएगा तो हालात भी ठीक हो जाएंगे। अब वो हालात तो ऐसे नहीं है ना। अभी तो खैर कहीं कोई घूमने फिरने नहीं जा रहा, वरना मैं ग्रुप बनाती हूँ और ग्रुप टूर पे हम्म, लेकर जाती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो अगर हम बात करें सपोर्ट की, चलो आपने कोई किसी को भेजा, रशिया भेजा, कहाँ भेजा, तो फिर आप इन टच कितने टाइम के उसके साथ रहते हो? क्योंकि ये एक डर होता है अंदर के, चलो इसने हमें मैं भेज दिया, फिर कांटेक्ट सारा कुछ टूट जाता है, फिर नहीं, फोन नहीं उठाता, ऐसे मसले होते हैं। मैं जाने से पहले भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हूँ। मैं जी। जाने से पहले इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हूँ। उसमें हम्म, वहां पहुंचने के बाद जिस जिस चीज की मेरी जिम्मेदारी होती है वो मैं जी। लिखवाती हूँ। एक हम्म, कॉपी अपने पास रखती हूँ, एक कॉपी उसे देती हूँ, ताकि वो हम्म, पहुंचने के बाद मुझ पे इल्जाम लगाए। देखिए जी, मैंने आपसे बात की $1200, तो मैं आपके $1200 की वो हूँ कि आपको $1200 क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने आपको कहा है रिहाइश, खाना पीना और मेडिकल है, तो मैं इसकी जवाबदेह हूँ। हम्म, लेकिन गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, कमरा छोटा है, खटमल काट रहे हैं, ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं।
ठीक है ना। जी तो बस ये चीजें होती हैं। और वैसे तो माशाल्लाह लोग, जाने वाले लोग भी अच्छे ही होते, वो भी समझ रहे होते इन सब चीजों को कि हाँ उन्हें किस तरह जाना है। जी। अगर हम बात करें रेशियो की, सेक्स रेशियो की बात करें, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि मेल ही जाते हैं बाहर जॉब करने या पढ़ाई करने। तो आपका मैसेज क्या रहेगा उन लड़कियों के लिए जो आपको देखेंगे बाद में, जिनके जिनके अंदर नहीं डर नहीं, होता है क्या? बिल्कुल लड़कियां भी जाएं, हर हाल में लड़कियां जी जाएं। आपको मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके बोल बताती हूँ कि देखिए मैं जो जी ये काम कर रही हूँ, ये फीमेल में मैं पहली फीमेल हूँ जो ट्रैवल जी एजेंसी को पर्सनली ओन कर रही है। कोई भी औरत हमारे पाकिस्तान में इंडिविजुअल ट्रैवल एजेंसी ओन नहीं कर रही, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी डायरेक्टर या किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है। मैं सोल जी प्रोप्राइटर हूँ। तो जब मैं ये कहती हूँ मैं इतना मुश्किल तरीन काम कर सकती हूँ, तो और लड़कियां भी आगे बढ़े, और मैं उनके सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ जहां तक मुझ में हिम्मत और ताकत है, और जहां तक मेरे रिसोर्सेज मुझे इजाजत देते हैं अपनी लिमिटेशन में रहते हुए, मैं हर लड़की के साथ खड़ी हूँ उसको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने का ये कतई मकसद नहीं है कि आप तमाशा बना दे अपना या अपने खानदान वालों का। जी इज्जत से भी रह के बिल्कुल। काम, इज्जत से भी रह के काम हो सकता है। जी जरूरी नहीं है कि आपको अगर टूर गाइड बनाया जाए, मैं टूर गाइड की भी ट्रेनिंग देती हूँ, और ये सबसे फ्रूटफुल बिजनेस है। आप टूर गाइड की ट्रेनिंग ले, आप मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले, आप अपने हाथ से जब एक क्लाइंट जनरेट करते हैं ना, और अपने हाथ से जब पहली कमाई अपने अपने लिए लाते हैं कमा के, तो उस दिन आपकी खुशी देखने वाली होती है। बट मैं ये कहती हूँ हर काम अपने खानदान, अपनी फैमिली, अपना मुल्क, सबकी इज्जत को रखते हुए करना चाहिए। बिल्कुल है, बहुत ही अच्छी बात है आपने सामने रखी। तो अगर हम बात करें आप तक पहुंचने की, जो हमें हमारी यूथ है जो आपको देखेंगे बाद में या अभी देख रहे हैं, तो आप तक वो कैसे पहुंचे? वो मुझ तक ऐसे पहुंचे कि इसी तरह कंबाइंड एक सेशन कर लिया करें हफ्ते में, हफ्ते जी में 15 दिन में। तो ये है कि मैं सबको एक दफा ब्रीफिंग दिया करूंगी, फिर मैं उनको एक होमवर्क असाइन कर दिया करूंगी। वो उसमें होमवर्क असाइन होने के बाद, वो करने के बाद जब वापस आएंगे रिटर्न होके, तो फिर मैं उनको उससे अगला स्टेप सिखाऊंगी। तो इस तरह वो कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर कोई जॉब या स्टडी के लिए बाहर आने वाला है, तो मैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती हूँ। मुझे कोई क्लाइंट को अपने ऑफिस में बुला के बिठा के थोड़ी कराना होता। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। जब मैं यूट्यूब पर आती हूँ तो मुझे अफगानिस्तान से भी कॉल आती है, इंडिया से भी कॉल आती है, जर्मनी से भी कॉल आती है, और यूएसए से भी आती है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं उनको अपने ऑफिस पाकिस्तानी बुलाऊं। लेकिन यह है कि माशाल्लाह हमारा फोन से, स्कैन कॉपी से, डीएचएल से सारा काम हो जाता है। अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है, अदरवाइज अगर कोई जस्ट पास देयर टाइम, तो फिर उसको एसेस करना या उससे बात करना बेकार हो जाता है। जी जी। फिर और बात आती है बॉन्ड की। यस प्लीज कंटिन्यू। जी प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रही हूँ, और अब तो माशाल्लाह फासले इतने सिमट गए हैं कि अब तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। जी बिल्कुल। अब दुनिया एक छोटी दुनिया बन गई है, वी आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। तो अगर बात करें फिर बॉन्ड, बॉन्ड का आता है, मतलब कहते हैं कि हम जाते हैं फिर बॉन्ड साइन करना पड़ता है वहां पे 2 साल 3 साल। तो उसके हवाले से आप मुझे बताइए थोड़ा। तो भाई जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करोगे ना। माँ बाप अपना जी जेवर बेचते हैं, कोई अपनी जमीनें बेचता है, कोई गाड़ी बेचेगा, सब बेच बाच के तुम पैसा लगा के जाओगे ना। देखिए कोई अपने मुल्क में बुला के आपको नौकरी दे रहा है, तो वो खर्चा तो निकालेगा अपना, ऐसे तो कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब आपने कोई पैसे लगाए, 8-10 लाख रुपए लगाए, एक मैं ऐसी फिगर ऑन कर रही हूँ, आप लगा के गए हैं, तो आप वहां से 6 महीने में वापस आ जाएंगे। क्यों वापस आएंगे? फिर आप अपना दिल लगाइए, मेहनत कीजिए, और कम से कम 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आप वहां उस जॉब को पूरा करें। और उस जॉब को पूरा करने का मतलब भी यही है कि आप वहां से अब पैसे अर्न करेंगे। और जब आप पहले महीने अपने घर पैसे भेजते हैं ना, तब आपको खुद एहसास हो जाता है कि आपका फैसला गलत नहीं था। हाँ, अगर कोई जी घूमने फिरने गया है, अब जैसे हम ग्रुप लेकर जाते हैं,
मैं टर्की ग्रुप लेकर गई, मैं दुबई ग्रुप लेकर गई, मैं बाको ग्रुप लेकर गई, और वो हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल के लोग होते हैं जिनको जी जो टारगेट अचीव करते हैं तो उनको घूमने फिरने के लिए पैसे मिलते हैं, तो वो फिर हम लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर हम ग्रुप लेकर जाते हैं। तो वो फिर लोग टूरिस्ट वीजा, वो वीजा कैटेगरी सी टाइप होता है, उसमें सिंगल एंट्री होती है, वो 5 दिन 6 दिन के लिए जाते हैं, उस मुल्क में ठहरते हैं, उसकी रौनकें, हेरिटेज, कल्चर ये सब देखते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वापस आ जाते हैं। जी लेकिन एक शख्स जो घर की तमाम चीजों को बेचकर, अम्मा अब्बा का सोना जेवर कपड़ा सब बेच बचा कर वो जा रहा है किसी गैर मुल्क में, जी तो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करेगा ना, मतलब ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो क्या वो माँ बाप के पैसे फेंकेगा, वापस वापस आ जाएगा सब छोड़ जी चढ़ के? जी बिल्कुल, मैं तो बस क्वेश्चन रख रहा था जो यूथ के दिमाग में होता है। तो अगर हम बात करें आपकी, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन, तो मुझे बताइए आप क्या मंत्र फॉलो करते हैं, क्या सीक्रेट्स है आपके जो आप फॉलो करती हैं, यू आर सक्सेसफुल? मुझे आवाज सही नहीं आ रही, जरा करीब आके बोले, दूर है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम आपकी बात करें, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर अस, तो आप क्या मंत्र फॉलो करते हैं? मैं सिर्फ एक मैं जो चीज जो रूल फॉलो करती हूँ ना, एक चीज तो जी ये कि जो चीज आपके नसीब में है वो आपको मिलेगी, और जो नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगी। पहली बात ये फॉलो करती हूँ। मैं जी स्मार्ट वर्किंग से काम करती हूँ, मैं हार्ड वर्किंग से काम नहीं करती हूँ, मैं दिमाग से काम करती हूँ, ठीक है, जी क्योंकि मेरा काम ही दिमाग वाला है। तीसरी चीज ये कि अपना इल्म लोगों में ज्यादा से ज्यादा बांटना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हर इंसान, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, अपने घर से बैठकर अपनी रोजी खुद कमाए, जी बजाय इसके कि फालतू टाइम में पबजी खेल रहे और टिकटॉक पे वीडियो बना रहे। टिकटॉक पे वीडियो भी बनाए, मैं भी बनाती हूँ, आप मेरा पेज देख लें उठा के, कोई 8,000 तस्वीरें हैं, मेरे घर की हर एक्टिविटीज है, मेरे ऑफिस की एक्टिविटीज है, और मैं उसके अलावा ऐसी वीडियोस भी अपनी तस्वीरें भी बनाती हूँ, लेकिन इसके साथ काम करें। बिल्कुल, काम करना जरूरी है। पबजी खेलते खेलते हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें अपनी फैमिली में बोझ नहीं होना चाहिए। तो हम अगर बात करें एडवाइस की, तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी लोगों के लिए जो आपको देखेंगे? आपकी आवाज थोड़ी कम हो रही है, आप जरा स्पीकर को करीब करें। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बात करें एडवाइस आपकी, तो आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं सिर्फ और सिर्फ यूथ के साथ बहुत कंसर्न हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जात से जो भी कोई आसानी हो सके यूथ के लिए, तो ऐसा करके जी मुझे बड़ी खुशी होगी। यूथ मुझसे अटैच हो, मैं यूथ के साथ एक दोस्ताना माहौल बनाना चाहती हूँ, दोस्त बन के, जी साथी बन के मैं उनको अपना हुनर सिखाना चाहती हूँ। जी मैं चाहती हूँ जिस तरह मैं सेल्फ मेड औरत हूँ, ठीक है कि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आगे बढ़ने की जस्तजू मेरे अपने अंदर है। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें सामने रखी, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। Okay, thank you. So nice of you. थैंक यू। अल्लाह हाफिज।